My nose piercing bump went from this टू दिस। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल मैंने भी सहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली इस तरह से कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहीं, कभी रेशा बन जाना, कभी पस बन जानी, कभी ठीक हो जाना तो दोबारा से फिर से बम्प बन जाना। और मेंटली इस तरह से कि लोगों की डिफरेंट बातें सुनना, किसी ने कुछ कह देना कि तुम्हारे नाक को क्या हुआ है, ये नाक को तुम्हारे क्या हो गया, ये ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें थी ना, बहुत परेशान करती थी एट सम लेवल। मैंने पीर्सिंग करवाई थी 2020 में और अब 2024 चल रहा है, यानी कि 4 साल हो चुके हैं। अब 6-7 माह तकरीबन हो गए हैं मेरे नाक को ठीक हुए हुए, लेकिन 3.5 साल तकरीबन आप कह सकते हो कि मैंने नोज़ पीर्सिंग बम्प को सफ़र किया है। बहुत सारे मसले आते थे, बहुत सारी परेशानियाँ आती थी, कहीं पे दिल भी छोड़ देती थी कि यार बस इसको को जो भी ज्वेलरी पहनी हुई है ना उसको उतार दो, तो नहीं इसने ठीक नहीं होना। लेकिन शौक़ बहुत ज़्यादा था कि बस पीर्सिंग होनी चाहिए, वो अच्छी लगती है, कोई ना कोई नोज़ पिन पहनी हो, कोई ज्वेलरी पहनी हो नाक में। सो ये सारी बातें आपको एड्रेस करने का पर्पज़ ये है कि अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अगर पीर्सिंग करवाई हो या बहुत अरसा भी अगर गुजर चुका है, पीर्सिंग करवाई है लेकिन वो ठीक नहीं हुई, बम्प बन गया है, रेशा बन जाता है, पस बन जाती है उसके अंदर, तो आपको दिल छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ इस चीज़ को रियलाइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी रेमेडी आपके लिए काम कर सकती है। इसी चीज़ को ही मैंने भी अंडरस्टैंड किया बहुत सारे अरसे तक, क्योंकि एक शौक़ है ना, तो फिर शौक़ को अगर आप चाहते हो कि उसको रियलिटी में बदलो तो उसके लिए थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ेगा। जिस तरह से मेरा ये था कि मैंने जो पहली पीर्सिंग करवाई थी वो बाज़ार के एक बंदे से करवाई थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। उसने जो ज्वेलरी जो मेरे नाक के अंदर पहनाई थी वो भी बहुत बुरा मटीरियल था। इस वजह से काफ़ी देर तकरीबन 2 साल मैंने उस चीज़ को लेके था कि यार ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, डिफरेंट रेमेडीज़ ट्राई करती रही, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हुई कि यार मुझे ना दोबारा से इसको करवाना चाहिए पीर्स। लेकिन अब मैंने दोबारा से बाहर से नहीं करवाना, खुद करना है। खुद करने के लिए फिर मैंने ये किट ख़रीदी थी। पहले तो मैंने ये किया कि जो पहले से मेरा बम्प बना हुआ था ना, उसमें से मैंने ज्वेलरी जो थी ना पहले पहनी हुई थी, वो उतार दी, वो निकाल दी और तकरीबन 6 माह तक उस बम्प को हील होने दिया। फिर ये किट मँगवाई, ये मैंने दराज़ से मँगवाई थी। उसके बाद फिर ये कि थोड़ी-सी जगह बदल के ना मैंने दोबारा से खुद से अपने हाथों के साथ मैंने सुराख़ किया था, इसको पंच करके अपने नाक के अंदर। लेकिन वो भी ये होता था कि थोड़े अरसे के बाद फिर से बम्प मुझे बनता नज़र आना शुरू हो जाता था कि वहाँ पे रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती थी। और मैंने वो चीज़ को समझा कि ये तब होता है जब या तो बरसात का मौसम आता है या फिर सर्दियाँ आती हैं, जब धुंध का मौसम होता है। यानी कि जब एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, तब दोबारा ये मसला होना शुरू हो जाता है। सो आपको भी मैं यहाँ पे यही गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ये दोबारा से बम्प वाला मसला हो रहा है ना, तो प्रोबेबली उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आजकल जिस तरह का मौसम है कि मानसून का मौसम है, बारिशें बहुत होती हैं, तो ऐसे मौसम में जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। सो ऐसे मौसम में अगर आपको लगता है कि अभी आपका बम्प हीलिंग स्टेज पे है, आपका जो नाक है वो भी हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, अभी प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ, तो तब आपने उसको क्योर करने के लिए, उसको सैनिटाइज़ करने के लिए आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डेटॉल से भी क्लीन कर सकते हो, कुछ-कुछ टाइम के बाद साफ़ कर लिया। सो इस तरह से आपका जो बम्प है ना वो दोबारा से नहीं बना करेगा। अदर देन दैट भी मैं आपको बताऊँ ना कि अगर आप परेशान हो जाते हो, बार-बार सोच रहे हो कि यार ये मेरा बम्प कब ठीक होगा, मेरा चेहरा कब, मतलब बार-बार होता है ना, बंदा आईने के सामने जाके अपना चेहरा बार-बार देख रहा होता है कि कब ठीक होगा, रोज़ आप देखते हो। ऐसे ही मैं भी करती थी। तो अभी इस मौसम में जो कि मानसून का मौसम है, बारिशों का मौसम है, स्पेशली ऐसे मौसम में तो आप इस तरह ना ही सोचो कि ये ठीक होगा। अभी जब जिस तरह से गर्मियों का मौसम था ना 1-2 महीने पीछे, बेस्ट मौसम होता है कि आप अपने नाक में सुराख करवाओ, पियर्सिंग करवाओ। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ठीक नहीं होगा, हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ ना, जो 2 तरीके मेरे लिए काम किए, मतलब देखो 3.5 साल जिसने सफ़र किया हो उसके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस, कोई ना कोई नॉलेज तो होगा ही ना। ओके, सो पहली जो चीज़ है मुझे लगता है जिसने मेरे नाक को बहुत क्योर किया है, दैट इज़ टी ट्री ऑयल। ऑल्दो बहुत सारे रेमेडीज़ को मैंने भी ट्राई किया, बहुत से देसी टोटके मैंने भी आजमाए, लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव मुझे लगा ना वो यही था टी ट्री ऑयल, जो कि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद गूगल से इसको सर्च किया था। 2-3 साल पहले तो ये दराज़ पे भी नहीं मिलता था, तब मैंने ख़ैर बहुत मेहनत मुशक्क़त से इसको लाहौर से कहीं मार्ट से जाके ख़रीदा था। सो बहरहाल अब आपको दराज़ से ईज़िली मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू बाय इट। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊँ तो ये देखो बहुत ही लिक्विडी सा, बहुत ही पतला सा ऑयल होता है ये। तो ये है जी इसकी कंसिस्टेंसी। इसको आपने अप्लाई किया करना है अपने बम्प के ऊपर। अगेन आई वुड से कि ये डिपेंड करता है कि आपके बम्प की कंडीशन क्या है। अगर तो बहुत बुरी है तो ज़ाहिर-सी बात है उस लिहाज से इसको टाइम भी उतना ही लगेगा ठीक होने के लिए। अच्छा, तो दूसरी जो रेमेडी है ना आपको बताती हूँ। ओके जी, ये है दूसरी रेमेडी जिसने मेरे लिए काम किया है। रेमेडी नहीं कह सकते आप इसको, एक बिलीफ कह सकते हो, मेंटल बिलीफ आपका, कि आप सोचते क्या हो, आपका बिलीफ क्या है, आपका यकीन क्या है।
क्योंकि जो हमारा बिलीफ हो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे सोचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फैसले लेते हैं। 2 साल पहले जब मेरे नोज़ पियर्सिंग बम बना हुआ था ना, तब मैं ये अफ़र्म करती थी कि मेरा नाक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सुराख अच्छा लगेगा और मैं नाक में नथनी पहन सकूँगी। मुझे नथनी का ये जो नोज़ रिंग होती है इसका बड़ा शौक था। तो अभी आप देख सकते हो, ये करंट आज की पिक्चर है। बिल्कुल यही मैं अफ़र्म करती थी, यही ज़हन में सोचा करती थी, यही मेरी मेंटल पिक्चर थी कि ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखो कि चाहे इसमें टाइम लगा है, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप देखो कि वो चीज़ मेरे सामने रियल में आई है। यानी रेमेडी विद मेंटल बिलीफ, ये दोनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। अच्छा, तो ये वाला कंसेप्ट ना कि जो हम अफ़र्म करते हैं वो रियल में हो जाता है, ये मैंने इस बुक से लिया था। इस बुक की मैं आपको चलो थोड़े से ये है कि कुछ ग्लिम्स दिखा देती हूँ। जिस तरह का ये लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द मिराक्युलस हीलिंग्स यू हियर अबाउट एट वेरियस श्राइन्स आर ड्यू टू इमेजिनेशन एंड ब्लाइंड फेथ विच एक्ट ऑन सबकॉन्शियस माइंड रिलीजिंग द हीलिंग पावर। आपको समझ आ गई होगी आई गेस कि इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी अच्छे-अच्छे से जो मैंने ग्लिम्स आपके लिए सोचे हुए हैं ना, आप लोगों को दिखाने हैं, जिससे आप लोग कन्विंस हो जाओ कि यार वाक़ई अफ़र्मेशन कोई चीज़ होती है। तो वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस पेज पे कहीं शायद मैंने, हाँ, ये देखो। When you imagine the reality of the fulfilled desire and feel the thrill of accomplishment, your subconscious brings about the realization of your desire. अच्छा, आगे आपके देखो जो पॉइंट नंबर 5 है, the feeling of health produces health, the feeling of wealth produces wealth. How do you feel? So वही चीज़ है कि जो चीज़ आपने फील करनी है, जो चीज़ आपने बार बार परसीव करनी है, सोचनी है रेपिटेटिवली और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ज़ाहिर बात है आपको फिर उसी लिहाज से काम भी करना होता है, तो फिर वो चीज़ अल्टीमेटली सच हो जाती है। ये तो है मेरी रियलिटी, जो मेरे साथ हुआ भी है, वही चीज़ मैं आप लोगों को आगे बता रही हूँ। ये चीज़ सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी हेल्थ कंडीशन को लेके सिर्फ अपनी नोज़ पियर्सिंग बम्प को लेके ही सोचो कि वो ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। अपनी लाइफ में आपकी कोई भी डिज़ायर है, कोई भी विश आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हो, सच में होते देखना चाहते हो, तो आप इसी आइडिया को, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल सकते हो। तो एक तो काम मेरा हो गया है, अब बाकी भी 1-2 चीज़ें मैंने और ऐसे सोची हुई हैं। सो ख़ैर उनके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। अब दुआ करना कि वो मेरी रियलाइज़ेशन जल्दी सच हो जाए इंशाल्लाह। तो मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों का ये जो मसला है नोज़ पियर्सिंग बम्प वाला, वो जल्दी ठीक हो जाए। और जो लोगों की बातें हैं उसको तो यार आप रहने ही दो ना, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो आपने उस चीज़ को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना। अगर लोगों की बातों के अकॉर्डिंग, लोग जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मूड चेंज होता है ना, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। तो बस यही थी आज तक की मेरी कुछ बातें और कुछ टिप्स आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कोई कमेंट कर सकते हो, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रीड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।